नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स फ्रेंड पर। आज है 6 नवंबर 2020 और आज से जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पहले पॉइंट से एक क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर है 5 नवंबर। तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये अमेरिका से संबंधित है। तो अभी अमेरिका ने ताइवान को सशस्त्र ड्रोन बिक्री की मंजूरी दे दी है ना। जो कॉस्ट कितना बैठ रहा है इसका, $600 मिलियन है ना। तो अमेरिका $600 मिलियन सशस्त्र ड्रोन की बिक्री की मंजूरी किसको दी है? ताइवान को दी है। तो ताइवान की राजधानी न्यू ताइपे, ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन। ठीक, तो ताइवान में इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। और अमेरिका के बारे में कुछ बातें हैं जो देख लेते हैं। तो अमेरिका के लुसियाना में अभी एक तूफान आया था, उसका नाम था चेटा। अमेरिका में और कौन कौन से तूफान आए हैं? हरिकेन डेल्टा, लॉरा, मार्को, क्रिस्टोबाल। ये इतने तूफान जो है अमेरिका में आए। अमेरिका और भारत के बीच में अभी 2+2 की वार्ता हुई। तो इस वार्ता में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री थे और अमेरिका की तरफ से रक्षा सचिवालय और विदेश सचिवालय थे। अमेरिका और भारत के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है ये नाम पूछ लिया जाता है। तो वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास। अमेरिका ऑफिशियली WHO से अलग हो गया है। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है और अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जो अमेरिका से हमें जोड़ के रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो भारत और WWF ने अभी भारत के लिए एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट किस संदर्भ में है? ये पानी के संकट से संबंधित है। इन्होंने क्या बताया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 2050 तक 30 शहरों में पानी की जो समस्या होगी वो गंभीर रूप में होगी। इनमें से सिटी को जो बताया वो पहला जयपुर, फिर इंदौर, फिर ठाणे और मुंबई। इन 4 शहरों में सबसे ज्यादा किल्लत होगी पानी की 2050 में। किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? WWF के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये इतनी बातें हमें इसमें ध्यान देनी इस पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। तो अभी कल के करंट अफेयर्स में अगर ध्यान दें तो एक न्यूज आई थी कि हमारे देश के थल सेना प्रमुख MM नरवणे जी 3 दिवसीय यात्रा के लिए नेपाल गए थे। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी जी हैं। और विद्या देवी भंडारी जी ने क्या किया है कि भारत के थल सेना प्रमुख MM नरवणे जी को मानक जनरल पद से सम्मानित किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। तो इतनी बातें इस पॉइंट में हमें ध्यान देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फराज खान जी हैं, इनका भी निधन हो गया। ये बॉलीवुड के अभिनेता थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो एक बुक है जिसका नाम है टिल वी विन। इसको किसने लिखा है ये पूछा जा सकता है। तो रणदीप गुलेरिया जी ने लिखा है। रणदीप गुलेरिया जी क्या है?
ये एम्स के निदेशक हैं, और ये जो बुक है ये किस चीज से संबंधित है, ये कोरोना वायरस से संबंधित है। तो टिल वी विन, रणदीप गुलेरिया, एम्स निदेशक, कोरोना वायरस से संबंधित। तो ये पॉइंट हमें इसमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है असम राज्य से। तो असम राज्य ने अभी टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब असम की बात है तो असम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको भी देख लेते हैं। असम ने एक बहुत अच्छी पहल की है अभी कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया है। तो अब वो जब फॉर्म फिल करेंगे, कोई भी फॉर्म फिल करेगा तो 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, है ना, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री एस सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री एस सोनोवाल, असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, ये असम से संबंधित है। धनवंतरी योजना असम में चलाई गई। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये असम में है। दिहिंग पटकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये असम में है। अच्छा, असम में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। असम में हिमा दास को डींग एक्सप्रेस बोला जाता है। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। तो इतनी बातें थी जो असम से जुड़ी हुई हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये न्यूजीलैंड से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है कि न्यूजीलैंड में जो बल्लेबाजी के जो कोच हैं वो अभी हाल ही में नियुक्त हुए, उनका नाम है ल्यूक रोंची। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड देश के बल्लेबाजी कोच के लिए कौन से व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तो आंसर होगा ल्यूक रोंची। अब न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। अभी न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की एक महिला है, वो पहली मंत्री बनी है। उनका नाम पूछा जा सकता है, तो प्रियंका राधा कृष्णन ये न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल मंत्री हैं। न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर। तो इतनी बातें न्यूजीलैंड के लिए हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट तमिलनाडु से संबंधित इंफॉर्मेशन है, सूचना है। तो तमिल के मुख्यमंत्री कौन है? एडापडी के पलानीस्वामी। अभी मुख्यमंत्री जी ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन स्टार्ट किया है। इसमें जो भोजन है वो काफी सस्ते दर में दिए जाएंगे। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापडी के पलानीस्वामी जी की पहल है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। अभी हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ कहां हुआ? ये तमिलनाडु में हुआ। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां हुई है? ये तमिलनाडु में हुई है। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार कर्ज के मामले में तमिलनाडु भारत में शीर्ष पर है। अच्छा, तमिलनाडु में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं और मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य हो गया है तमिलनाडु। इसने किसको पीछे छोड़ा है? गुजरात को। गुजरात को छोड़ करके मछली उत्पादन के क्षेत्र में तमिलनाडु ऊपर आ चुका है। और हाल ही में तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर दोरैक्कन जी का अभी निधन हो गया है। और टाटा समूह ने 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कहां किया है? किस राज्य में किया है? तमिलनाडु में किया है। तो इतनी बातें हमें तमिलनाडु से जोड़ के रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ये कंट्री है आइवरी कोस्ट।
ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है। तो ये कंट्री आज इसलिए हाईलाइटेड है क्योंकि यहाँ पे तीसरी बार जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो अल्सेन ओटारा हैं, है ना। तो आइवरी कोस्ट के तीसरी बार चुने गए राष्ट्रपति अल्सेन ओटारा जी हैं। अब आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? यामोउस्को है। आइवरी कोस्ट की मुद्रा क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। तो इस पॉइंट पे हमें इतनी बातों को ध्यान में रखना है। तो इस पॉइंट से कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ को कितने % अधिग्रहण की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19%। तो एक क्वेश्चन इससे ये बन सकता है। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? ये है अमिताभ चौधरी जी। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993। इसका हेडक्वार्टर कहां बना? मुंबई इसका हेडक्वार्टर बना। तो इतनी बातें एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ के अधिग्रहण के संबंध में ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये मेघालय राज्य से संबंधित है। तो मेघालय को एडीबी ने, एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, मेघालय को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिजली वितरण प्रणाली सुधार हेतु 132.8 मिलियन यूएसडी ऋण की मंजूरी दी। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या? मेघालय एडीबी बिजली वितरण प्रणाली सुधार 132.8 मिलियन यूएसडी, ये पॉइंट इसमें हमें ध्यान रखना है। अब एडीबी की बात है तो एडीबी की स्थापना 1966 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के मनीला, है ना, मनीला में, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अब मेघालय में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो मेघालय में बालपक्रम नेशनल पार्क पाया जाता है। मेघालय में नॉकरेक रिज नेशनल पार्क पाया जाता है। मेघालय में नॉकरेक बायो रिजर्व, मेघालय में नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है। और जो है मेघालय में नारपुह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो इतनी बातें हमें मेघालय से जोड़ के रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट है केरल। तो केरल में भारत के जो हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, इन्होंने पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत केरल से की है। तो ये केरल से जुड़ा आज का पॉइंट था। अब ये देख लेते हैं कि केरल से जुड़े और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है वो एक बार देख लेते हैं। तो केरल फ्लोर प्राइस तय करने वाला पहला राज्य बना है। केरल फ्लोर प्राइस तय करने वाला पहला राज्य बना है। केरल में के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। केरल में तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई। और केरल में कोविड रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया। और केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया। केरल में कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन जी हैं। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद जी हैं। केरल में नेशनल पार्क कौन कौन से पाए जाते हैं? अनायगुड़ी 16 नेशनल पार्क, यहां पे पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहां पे एराविकुलम नेशनल पार्क है,
यहाँ पे केरल में पंपादम 16 नेशनल पार्क है और केरल में पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन केरल में चलाई गई है। दूरी कितनी तय करनी है? 2.5 किलोमीटर, 45 व्यक्तियों की क्षमता है और इसमें 3 बोगी है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें केरल से जोड़ करके रखनी है, ये आने वाले एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच में नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम क्या है? कैरेट, है ना। क्या है ये कैरेट? CARAT, कि इसका मतलब क्या है कि कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एवं ट्रेनिंग, है ना। तो CARAT, है ना, ये अभ्यास अभी स्टार्ट हुआ है। तो और अभी इसमें कौन से अभ्यास हुए हैं? एक है संप्रति अभ्यास, ये मेघालय में हुआ। बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ये किस लिए है? कि बलि दिए जाने वाले जो पशु हैं उनकी बिक्री हो सके, इसलिए जो है डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो इतनी बातें हमें इस पॉइंट में जोड़ के रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उड़ीसा, ये कल के करंट अफेयर्स में भी था और आज में भी है, कि उड़ीसा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का परीक्षण उड़ीसा में हुआ। तो ये उड़ीसा से जुड़ी खबर है। तो इतने पॉइंट आज के करंट अफेयर्स में थे। ये था आज का करंट अफेयर्स और ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्रश्न है दो, कि पहला, मास्क पहनने का विधेयक किस राज्य में पारित हुआ? दूसरा, किस राज्य का राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगा है वीडियो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।